विदेशी मामलों के जानकार हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले रत्ता साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। डेनमार्क की सरकार ने अजान पर बैन की बात कही है, आप इसे कैसे देते हैं बतौर मुस्लिम? शुक्रिया अमित, इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो ये है कि मज़हब जो है ये हर किसी का अपना एक ज़ाती फेल है। और जो मुल्क हैं जितने भी दुनिया के अंदर, हर मुल्क के कानून की पासदारी करनी चाहिए है। अगर वो मुल्क ये इस तरह का कोई कानून उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है, मींस के मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं वो वहाँ पे ये चाहते हैं कि ये ना हो, तो मेरा ख्याल है कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसकी, बजाय इसको किसी कंट्रोवर्सी में डालें या किसी के अंदर किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर जो है वो आप इंटरफेरेंस करें। अगर हमें बीइंग अ मुस्लिम अगर मुझे इबादत करनी है तो दैट इज़ माई टोटली पर्सनल थिंग, और मुझे अपनी पर्सनल चीज़ के लिए जो है किसी के इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। स्पेशली अगर वहाँ पे मेजॉरिटी लोग नहीं चाहते हैं कि वो अजान सुने, तो उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन डेनमार्क जो है उसका जो दूसरा पहलू है वो ये कहता है कि वो वहाँ पे जो एक्सप्रेशन जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो बहुत रिस्पेक्टफुल है। वहाँ पे जो आप चाहें आप कर सकते हैं। तो डेनमार्क जो है इस चीज़ के लिए बहुत फेमस गर्दाना जाता है। अगर वो इस तरह की पाबंदी लगाता है तो अपनी अपने ही वो उस जो नैरेटिव है या अपना वो एक स्टांस है या जो वो चीज़ क्लेम करता है वो बेसिकली उसी को नेगेट कर देगा। आपको पता है कि मुसलमानों की जो सबसे ज़्यादा दिल आज़ारी है, कुरान पाक को जलाने के वाक़यात हैं, वो सारे डेनमार्क के अंदर होते हैं। और डेनमार्क जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट करता है। वो कहता है कि हम जो है हर किसी का अपनी चॉइस है, वो जो चाहे वो कर सकता है। तो वहाँ पे अगर मुसलमानों की दिल आज़ारी होती रही है पास्ट के अंदर, और बहुत ही भयानक लेवल पे होती रही है, तो आज अगर वो इस तरह से काम करते हैं तो कल को कोई और भी वहाँ पे कोई एक्सट्रीमिस्ट आएगा, वो कोई एक नई चीज़ करेगा। तो हमें बीइंग अ मुस्लिम कोई एतराज़ नहीं है उसके ऊपर। लेकिन डेनमार्क जो चीज़ क्लेम करता है वो आज उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया है। आपकी जो डाटा आपने ऑल दिया राइट। मुझे, जो अभी आपने स्लाइड शो की, उसके मुताबिक जो है वो यही लग रहा है कि डेनमार्क अपनी उस जो लेजेसी है उसको वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। ऑल राइट। अब मैं अजय जी आपके पास आ रहा हूँ। पंडित अजय गौतम मेरे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। अजय जी, मॉर्टिन का जो मैं बयान पढ़ा था, उन्होंने ये कहा कि जब हम गुजर रहे हैं डेनमार्क के सड़कों से, गलियों से, तो ऐसा लगता है कि हम इस्लामाबाद में आ गए हैं। वहाँ पर इस्लामोफोबिया वर्ड का भी जिक्र है, जो उन्होंने अपना बयान दिया कि वहाँ पर इस्लामोफोबिया का डर लोगों के अंदर है। ये डर क्यों है? 2,70,000 मुसलमान बहुत ज़्यादा नहीं है 60 लाख की आबादी में, 100 सिर्फ वहाँ पर मस्जिदें हैं। उसके बावजूद ये डर क्यों उनके अंदर आ रहा है और वो बाकायदा इसे कानून संसद में पास कराना चाह रहे हैं? मतलब इमिग्रेशन मंत्री अगर ये कह रहा है कि इस्लामाबाद जैसा फील आने लगा है, बंद कर दो सारे स्पीकर्स, क्यों इतना डर क्यों है भाई? 2,70,000 मुसलमान बहुत कम है 60 लाख के सामने तो। ये बात 2,70,000 की नहीं है, बात मानसिकता की है। अभी आपने देखा होगा ब्रिटेन के अंदर जो वहां के पार्लियामेंट्री थे, उन्होंने संसद में एक रिपोर्ट रखी कि 2,70,000 से ज्यादा जो ब्रिटिश लड़कियां हैं उनके साथ जो है सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हुए हैं जो वहाँ के ओरिजिनल सिटीजन्स हैं। और दूसरों ने इस घटना को बहुत ही गंभीर बताया है कि किस तरीके से ब्रिटानिया के जो लोग हैं उनके साथ किस तरीके से पाकिस्तान या मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो लगातार असॉल्ट करना उनका बढ़ता जा रहा है। और खास तौर से जो फोर्सिबली कन्वर्जन है वो उसको लेके बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनका अपना अस्तित्व खतरे के अंदर आ गया। तो बात मानसिकता है। अजान जो है, आप समझिए, अजान जो है वो तो नेसेसरी पार्ट है, लेकिन उसको आपने लाउड स्पीकर पर ही करना है। लाउड स्पीकर बना है 17वीं 18वीं शताब्दी के अंदर, अजान होती आ रही है 1400 साल पहले से, तो उसका और इसका क्या लेना देना, ये समझ से बाहर है। दूसरी बात यह है कि अजान के अंदर जो शब्द बोले जाते हैं, अगर उसका आप एक मीनिंग समझें तो वो और धर्मों के लिए एक इंसल्ट है। उसका मतलब यह है कि अल्लाह है और अल्लाह से बढ़कर कोई भी नहीं है। ठीक है, आपकी अगर अल्लाह में इबादत है, अपने रसूल के अंदर आपका अकीदा है, तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आप उसको बाकी के धर्मों को लेकर लोगों को सुनाना और ये कहना कि हम ही सुप्रीम है और अल्लाह ही सुप्रीम है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, मैं समझता हूँ बाकी के लोगों की जो पर्सनल राइट्स है, उनकी जो पर्सनल डिग्निटी है, उनका जो रिलीजियस अकीदा है, ये उसके अंदर एक इन्फिल्ट्रेशन है, इंटरपोलेशन है। तो इसलिए अजान पर हम तो ये मांग करते हैं पूरी दुनिया के अंदर बैन होनी चाहिए।
और इस तरीके की ये जो अजान के नाम पर ये ध्वनि प्रदूषण जिसे कहते हैं ना, वॉइस पॉल्यूशन है, ये नॉइस पॉल्यूशन है। और साथ साथ के अंदर एक तरीके से कह लीजिए कि लोगों की जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल चॉइस है, जो मैं नहीं अगर किसी चीज को सुनना चाहता तो क्यों मुझे जबरदस्ती दिन में 5 बार वो लाउड स्पीकर पर वो चीज सुनानी चाहिए। अगर लाउड अजान का जो मुख्य पर्पस है, वो पर्पस इतना सा है कि नमाज का वक्त हो गया, जो भी नमाजी हैं वो आए और अपनी नमाज कायम करें। लेकिन आप बताइए, अगर ऐसे मैं कहता हूँ कि अगर मैं बीइंग हिंदू, तो मुझे पता है शाम को 6 बजे मुझे मंदिर में जाके आरती करनी है, तो अगर मैं यही भूल जाऊं और मुझे यही बार बार दिन में याद दिलाना पड़े कि अब मुझे सुबह 5 बजे आरती करनी है, शाम को 6 बजे करनी है, 8 बजे शयन आरती करनी है, तो मेरा क्या अकीदा रह गया? मतलब मैं तो जबरदस्ती आपको एक तरीके से रिमाइंड करा करा के आपको बता रहा हूँ कि भाई ये आपकी ड्यूटी है। मुसलमानों को तो कहा जाता है कि वो बहुत कह लीजिए कि बड़ी श्रद्धा के साथ वो करते हैं, फिर भी उन्हें 5 बार रिमाइंड कराने की जरूरत क्यों है? ये अजान जो उस वक्त की प्रैक्टिस थी जिस वक्त के अंदर ना तो समय था, ना लोगों के पास घड़ियां हुआ करती थी, ना लोगों के पास कम्युनिकेशन के माध्यम हुआ करते थे। ये तब की प्रैक्टिस है जो आज की तारीख में कंप्लीटली इररिलेवेंट है। आज सबको पता है ये टाइम है, इस टाइम नमाज पढ़नी है, इस टाइम ये करना है, इस टाइम फर्ज की नमाज है, इस टाइम इस तरीके की नमाज है। तो ऐसे में अजान का होना ही इररिलेवेंट है, इसे पूरे दुनिया में बैन होना चाहिए, ये मेरा मानना है। ऑलराइट, रता साहब, एक और वहाँ पर जो जिक्र किया गया है कि भारत में भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर अजान को बैन तो नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि वॉल्यूम जो है लाउड स्पीकर का एक लेवल तक ही रखना है, आपको बहुत ऊपर नहीं रखना। ये मंदिरों के लिए भी नियम आ गया है कि जो हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा चलती हैं, उनको भी आप इतने लेवल से ऊपर नहीं बढ़ा सकते, और अजान का भी आपको लाउड स्पीकर इतना है। लेकिन भारत में भी इस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता है। अब यूरोप एक अकेला डेनमार्क ऐसा मुल्क नहीं है, मैंने जर्मनी और दुनिया भर के मुल्कों के नाम आपको बताए। वहाँ पर ये डर क्यों है लोगों में, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। क्यों लोग भाग रहे हैं? इस्लामोफोबिया क्यों कर रहे हैं लोग वहाँ पर? अमित जी, ये सिर्फ 5 साल पुरानी एक टर्मिनोलॉजी है जो इमरान खान साहब जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने यूएन के अंदर जो है एक आवाज़ उठाई थी और उसके ऊपर उन्होंने एक बिल पास करवाया यूएन से। एक्चुअल में होता ये था कि पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से आपका मीडिया है, ये एक नैरेटिव बिल्ड करता है और टेररिज्म को एक मजहब के साथ जोड़ता है, और उस तरह से जो है ये एक 2-4 और मुल्क हैं जहाँ पे ये काम, ये प्रैक्टिस होती है, जिसकी वजह से जो है वो लोगों के अंदर ये खौफ पैदा हुआ कि शायद जो टेररिज्म है वो इस्लाम के साथ ताल्लुक रखता है। हालांकि इसकी जो बेस थी वो हिंदुइज्म के साथ थी। श्रीलंका में सबसे पहले जो है खुदकुश हमले स्टार्ट हुए थे, ये तारीख का हिस्सा है। तो वो चीज़ जो है इमरान खान साहब ने उसको बहुत अच्छे से उस केस को लड़ा, और उसके लिए उन्होंने एक बिल पास करवाया कि देखिए इस्लाम का टेररिज्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो चीज़ जो है आज जो एक्सट्रीमिस्ट इन कंट्रीज के हैं, जिस तरह से डेनमार्क के आपने एक एक्सट्रीमिस्ट को दिखाया, उसने एक बयान दिया एक मजहब के खिलाफ, इसी तरह से जो है हर मुल्क के अंदर जो है डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, और वो स्कूल ऑफ थॉट्स अपनी जो भी उनका माइंडसेट होता है उसके मुताबिक वो बयान देते हैं। तो उनके लिए ये एक स्याह दिन था जिस दिन ये इस्लामोफोबिया के ऊपर जो है